साल है 1761। यह वह समय है जब भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आने वाला था। दिल्ली के उत्तर में पानीपत के मैदान में एक विशाल संघर्ष की तैयारी हो रही थी। दो विशाल सेनाएं आमने सामने डटी हैं। हवा में तनाव है, सैनिकों के चेहरों पर चिंता और साहस दोनों की झलक है। भारत का भविष्य अधर में लटका हुआ है। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं का टकराव है। यह कहानी है तीसरी लड़ाई की, पानीपत की, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई, जहां दो साम्राज्यों का टकराव हुआ और इस टकराव ने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी, जिसने पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत बदल दी। इस युद्ध ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव भी लाए। मराठा, पश्चिमी भारत के एक हिंदू योद्धा संघ जो अपनी वीरता और संगठन के लिए प्रसिद्ध थे, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद सबसे ताकतवर बनकर उभरे थे। उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें एक प्रमुख शक्ति बना दिया था। उनकी महत्वाकांक्षा पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। यह महत्वाकांक्षा उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले गई, लेकिन उनकी यही महत्वाकांक्षा उन्हें एक नई ताकत से टकराव के रास्ते पर ले आई, अहमद शाह अब्दाली और उसकी शक्तिशाली अफगान सेना। यह टकराव इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पानीपत की लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले 17वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। एक युवा योद्धा शिवाजी महाराज ने दक्कन की पहाड़ियों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति और रणनीतिक प्रतिभा ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवाओं ने विस्तार की उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और मध्य और उत्तरी भारत में मराठा नियंत्रण को बढ़ाया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे। जब दक्षिण में मराठा अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे, तब उत्तर पश्चिम में एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा था। अहमद शाह अब्दाली, एक शानदार सैन्य कमांडर, ने कंधार में अपनी राजधानी के साथ एक शक्तिशाली अफगान साम्राज्य की स्थापना की। अब्दाली की महत्वाकांक्षाएं हिंदू कुश पर्वतों से परे तक फैली हुई थीं। उसने उत्तरी भारत की दौलत और अस्थिरता को विजय के अवसर के रूप में देखा। अपने बार बार के आक्रमणों से वह मराठों के साथ संघर्ष में आ गया, जो अपने नए अधिग्रहित क्षेत्रों की रक्षा के लिए दृढ़ थे। पानीपत का रास्ता बदलते गठबंधनों और विश्वासघातों से भरा था। मुगल साम्राज्य, जो कभी एक शक्तिशाली ताकत था, अब अपनी पुरानी चमक खो चुका था। क्षेत्रीय गवर्नर और महत्वाकांक्षी रईस सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और अक्सर निजी स्वार्थ के लिए पाला बदल लेते थे। मराठा हालांकि शक्तिशाली थे, लेकिन आंतरिक विभाजनों से जूझ रहे थे। प्रतिद्वंद्वी मराठा सरदार प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, जिससे उनकी सामूहिक शक्ति कमजोर होती थी। इन चुनौतियों के बावजूद वे अब्दाली का सामना करने के लिए उत्तर की ओर बढ़े, जो हिंदुस्तान पर अपने दावे की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। भाग 5। युद्ध की पूर्व संध्या। दो सेनाएं युद्ध के कगार पर। यह वह समय था जब दोनों पक्षों के बीच तनाव अपने चरम पर था। हर सैनिक, हर योद्धा अपने दिल में एक ही सवाल लिए खड़ा था, क्या वे इस युद्ध में विजयी होंगे? जनवरी 1761 में पानीपत के पास दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। यह वह स्थान था जहां इतिहास लिखा जाने वाला था, जहां हर कदम, हर निर्णय भविष्य को आकार देने वाला था। सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना एक दुर्जेय शक्ति थी, जिसके पास घुड़सवार सेना और तोपखाने की एक बड़ी टुकड़ी थी। उनकी सेना में अनुशासन और साहस की कोई कमी नहीं थी और वे अपने नेता के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। अब्दाली की सेना, हालांकि आकार में छोटी थी, अपनी क्रूरता और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। उनके सैनिकों में एक अद्वितीय दृढ़ता और लड़ाई की तीव्रता थी, जो उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। हफ्तों तक दोनों सेनाएं धूल भरे मैदान में एक दूसरे के सामने डटी रहीं। हर दिन, हर रात वे एक दूसरे की चालों का अनुमान लगाने की कोशिश करते रहे। एक निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा में झड़पों के साथ तनाव बढ़ता गया। छोटी छोटी मुठभेड़ों ने दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी को और भी गहरा कर दिया और हर झड़प के साथ युद्ध का खतरा और भी निकट आता गया। आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे मराठा एक निर्णायक जीत के लिए बेताब हो गए। उनके सैनिकों की भूख और थकान ने उनकी स्थिति को और भी नाजुक बना दिया और वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। अब्दाली, एक कुशल रणनीतिकार,
हमला करने के लिए सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि एक सही समय पर किया गया हमला ही उसे विजय दिला सकता है, और इसलिए वह हर चाल को ध्यान से देख रहा था, हर संकेत का विश्लेषण कर रहा था। भाग 6। पानीपत की तीसरी लड़ाई, खून और क्रोध का दिन। 14 जनवरी 1761 को सूरज उस दिन उगा जिस दिन भारत की किस्मत का फैसला होना था। पानीपत की तीसरी लड़ाई तोपों की गड़गड़ाहट और घोड़ों के दौड़ने की आवाज के साथ शुरू हुई। अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध मराठा घुड़सवार सेना अफगान पंक्तियों में सीधे टकरा गई। घंटों तक युद्ध चलता रहा। मराठों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे रणनीति और हथियारों में पीछे थे। अब्दाली के तोपखाने ने घनी मराठा पंक्तियों पर कहर बरपाया। रात होते होते मराठा सेना पूरी तरह से हार गई। भाग 7। मराठा साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के लिए एक करारी हार थी। सदाशिवराव भाऊ अपने हजारों सैनिकों के साथ मारे गए। पूरे भारत पर राज करने का मराठा सपना पानीपत के खून से सने मैदान में बिखर गया। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। कमजोर और हतोत्साहित मराठा साम्राज्य इस आघात से कभी उबर नहीं पाया। इसने उत्तरी भारत में एक शक्ति शून्यता भी पैदा कर दी, जिसे जल्द ही नए दावेदारों ने भर दिया। भाग 8। पानीपत के बाद शक्ति शून्यता और नए दावेदारों का उदय। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। पानीपत में मराठों की हार के भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गंभीर परिणाम हुए। मराठा साम्राज्य, जो एक समय में एक प्रमुख शक्ति था, अब कमजोर हो गया था और अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुगल साम्राज्य, जो पहले से ही पतन की ओर था, अब वास्तव में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो गया था। मुगलों की शक्ति का पतन और मराठों की हार ने एक विशाल शक्ति शून्यता पैदा कर दी थी। इस शक्ति शून्यता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज, जो शुरुआत में व्यापारियों के रूप में भारत आए थे, ने अपने प्रभाव का विस्तार करने के अवसर का फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों के बीच की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य साधनों का उपयोग किया। पानीपत की लड़ाई हालांकि सीधे तौर पर अंग्रेजों को शामिल नहीं करती थी, लेकिन अनजाने में भारत पर उनके अंतिम प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इस लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत की, जहां ब्रिटिश साम्राज्य ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भाग 9। पानीपत की विरासत, साहस, हानि और शक्ति के बदलते स्वरूप की कहानी। पानीपत की तीसरी लड़ाई महज एक ऐतिहासिक घटना से कहीं बढ़कर है। यह साहस, हानि और सत्ता के बदलते स्वरूप की कहानी है। यह भारतीय इतिहास की जटिलताओं और महत्वपूर्ण लड़ाइयों के स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। युद्ध इतिहास में संयोग की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। क्या होता अगर पानीपत में मराठा जीत जाते? क्या अंग्रेज भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाते? ये ऐसे सवाल हैं जो इतिहासकारों को आकर्षित करते रहते हैं और पीढ़ियों की कल्पनाओं को जगाते हैं। भाग 10। लोकप्रिय संस्कृति में पानीपत की लड़ाई, साहित्य, फिल्म और चिरस्थायी आकर्षण। पानीपत की लड़ाई भारत और उसके बाहर लोगों की कल्पना को आकर्षित करती रहती है। इसने अनगिनत पुस्तकों, कविताओं, नाटकों और फिल्मों को प्रेरित किया है। ये रचनाएं युद्ध के ऐतिहासिक महत्व, उसके मानवीय नाटक और उसकी स्थायी विरासत का पता लगाती हैं। यह युद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत और साहस और बलिदान की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह वर्तमान को समझने और भविष्य को नेविगेट करने के लिए इतिहास को समझने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। भाग 11। निष्कर्ष, पानीपत की तीसरी लड़ाई का स्थायी महत्व। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक युग का अंत किया, एकजुट भारत के मराठा सपने को चकनाचूर कर दिया। इसने नई शक्तियों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। अंततः उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश प्रभुत्व का कारण बना। पानीपत की लड़ाई महज एक ऐतिहासिक घटना से कहीं बढ़कर महत्वाकांक्षा, साहस, विश्वासघात और क्षति की कहानी है। यह इतिहास की जटिलताओं और राष्ट्रों के पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण लड़ाइयों के स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है।
पानीपत के मैदान में उस भयानक दिन की गूंज आज भी भारत में गूंजती है।